जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा का महत्व, पूजा विधि और उसकी कथा सुना रही हूँ। माघ मास में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रे के तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ षोडशी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ मास में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रे के तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा की जाती है और इस दिन पूजा करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ षोडशी की पूजा का महत्व। शास्त्रों में माँ षोडशी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ षोडशी को त्रिपुरा सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ षोडशी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माँ षोडशी को तांत्रिक माँ पार्वती भी कहा जाता है। माँ षोडशी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुरा सुंदरी का है। माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कामों को शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी है। माँ षोडशी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा करने से यौवन और आकर्षण प्राप्त होता है, क्योंकि इसे यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। माँ षोडशी की पूजा करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह रहता है तो उन्हें माँ षोडशी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ षोडशी की 4 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ मुक्ति भी प्राप्त होती है। अगर कोई मनुष्य माँ का सच्चे दिल से पूजन करता है तो वो आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी मिलता है। इसलिए गुप्त नवरात्रे में माँ षोडशी की पूजा करने का विधान है। माँ षोडशी की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान के पश्चात सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें और चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ षोडशी की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ षोडशी की तस्वीर नहीं है तो आप श्री यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। उसके पश्चात माँ षोडशी को कुमकुम लगाएं और उन्हें अक्षत, फल और फूल चढ़ाएं। अब माँ षोडशी को दूध से बना हुआ प्रसाद या खीर चढ़ाएं। इस प्रकार सभी चीजें चढ़ाने के पश्चात उनकी विधिवत पूजा करें और उनकी कथा पढ़ें। पूजा करने के पश्चात पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए माँ षोडशी के लिए प्रार्थना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद 9 साल से छोटी कन्याओं के बीच प्रसाद बांटें। अगर छोटी कन्याएं ना मिल रही हो तो यह प्रसाद आप गाय को भी खिला सकते हैं। अब मैं आपको माँ षोडशी की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उसमें भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए।
इसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वो तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर लिया और स्वर्गलोक में भी आक्रमण कर दिया, जिसके बाद देवराज इंद्र देव ऋषि नारद के पास गए और उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्य शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी का जन्म हुआ और उन्होंने इस असुर का वध किया और देवताओं को स्वर्ग लोक वापस किया। इसी तरह और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।